जी नमस्कार, मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अरुणेखा स्टडी में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि केवीएस की वैकेंसी आ गई है और इतने बदलाव हुए हैं कि हम सब के, आपके, हमारे, बहुत सारे लोगों के इतने सवाल हो गए हैं, इतने सवाल मन में पैदा हो रहे हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो अभी मैं आप सब के लिए जितने भी आपके सवाल हैं उन सब का समाधान करने वाला हूँ, सबके जवाब देने वाला हूँ। तो जो जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो जो मेरे पास क्वेश्चन आया है, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा। सुबह से यही काम चल रहा है, पढ़ा और उनको मैं अरेंज किया। अरेंज कैसे किया, तो उनको मैंने मतलब 4-5 क्वेश्चन जो एक टॉपिक से रिलेटेड थे तो उनको एक क्वेश्चन में बदला। और ऐसे कर कर के मैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तैयार करके यहाँ पे रखा हूँ। और इतने क्वेश्चंस है कि सामने मैं रखा हूँ एक जगह कॉपी पे लिख के, और वहाँ से देख के मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो यहीं से सब सवाल और जवाब होगा और यही सब होगा। और इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि भैया, जब मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट आप कर दो। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी और चैनल का ग्रोथ होगा। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वीडियो शेयर कर दीजिए। लाइक करना आपकी मर्जी है, शेयर बस कर दीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला ये सवाल आ रहा है कि सीटेट अपियरिंग का मतलब क्या हुआ, कि जो इस साल सीटेट 2022 दिसंबर वाला जो दे रहे हैं, क्या वो एलिजिबल हैं? तो अभी के हिसाब से वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन 2018 में ऐसा हुआ था कि ये एलिजिबल थे। और इस चीज़ का जो नोटिस आया था एलिजिबल कब हुए, तो ये लगभग नोटिफिकेशन आने के 10 दिन बाद हुए थे, या 10 दिन के आसपास में ही ये नोटिस आया था कि वो भी एलिजिबल होंगे। तो फिलहाल एक हफ्ते तक आप भी इंतज़ार कर लीजिए, और जो भी अपडेट होगा इसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप सबके लिए कुछ एक अलग भी चीज़ है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। दूसरा सवाल ये है मेरे पास कि ईवीएस का सिलेबस क्या सीटेट के सिलेबस जैसा होगा? तो फिलहाल मैं ये बता दूं कि जो इनका सिलेबस आया है वो सिलेबस पहले से चेंज हो गया है। आपका साइंस और एसएसटी जो पीआरटी में था वो हट गया है। अब हट गया तो मतलब ये परमानेंट हट गया, मतलब ये आएगा ही नहीं आपके पेपर में। दूसरी चीज़, जीए उन्होंने लिखा है, तो जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस। और इसका मतलब ये हुआ कि आप इंडिया के बारे में कुछ पढ़ लें, जैसे ज्योग्राफी, नॉर्मली जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है वो पढ़ लें, हिस्ट्री पढ़ लें इंडिया की, और पॉलिटी पढ़ लें। ठीक, इतना तो आप लोग कंफर्म पढ़ लें। इसके साथ आप लोग करंट अफेयर तैयार कर लें। तो करंट अफेयर कितने दिन के तैयार करेंगे, तो एग्ज़ाम जब हो रहा है उसके पीछे से 6 महीने तक का करंट अफेयर बहुत है, उतना कर लीजिए। ठीक, तो ये जीए में आपका कवर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ जीए में आपको नहीं करना होगा, करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, स्टैटिक जीके बहुत आता है उसमें, जीए में। तो स्टैटिक जीके की पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके देखिए, पूरा ट्रिक से मैंने बताया है। और एक एक बार देखिएगा वीडियो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस तरीके के ट्रिक हैं, वो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक हैं। ठीक, इसके बाद अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये सिलेबस में, सॉरी, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक, इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है कि पेपर जो है वो सीबीटी मोड होगा या ऑफलाइन मोड होगा, तो ये 100% श्योर है कि सीबीटी मोड होगा आपका पेपर। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है प्रोवाइड सैंपल पेपर, मतलब आपको सैंपल पेपर की ज़रूरत है, तो आपको सैंपल पेपर ज़रूर मिलेगा। धैर्य रखिए, पहले फॉर्म फिल करिए, आपको सब कुछ मिलेगा इसी चैनल पे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमेशा चैनल पे आपको बने रहना पड़ेगा। बेल आइकन को दबा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि फर्दर नोटिफिकेशन वहीं पे आएगा। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन भी करना पड़ेगा, अधिकांश नोटिफिकेशन वहीं पे जाता है, वहाँ पे टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा। यूट्यूब कभी कभार लेट कर देता है। इसके अलावा है कि एक किसी ने कोई महिला ने ही पूछा है या लड़की ने पूछा है
कि क्या 10 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वुमेन के लिए ये सच है या झूठ है। तो जो भी हैं आप, ये मैं बता दूं विमेंस के लिए कि 10 साल का जो रिलैक्सेशन जो मिल रहा है वो सच है, जो पहले भी मिलता था अभी भी मिल रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है कि एज रिलैक्सेशन ड्यू टू कोविड, सही बात है कि कोविड रहा था 2 साल 3 साल जो भी है, तो क्या उसके लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि 18-19 में आने के बाद फिर ये आया ही नहीं, तो इतने समय तक हम इंतजार किए और ये लेट हुआ, उसका रीजन बना है कोविड। तो क्या कोविड में जो एज उस समय थे जो एलिजिबल थे एज के अकॉर्डिंग, अभी एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है, तो ये उनकी गलती तो नहीं न थी, तो उनके लिए तो रिलैक्सेशन होना ही चाहिए। तो ये नहीं दिया है केवीएस, लेकिन आप लोग थोड़ा दिन वेट करिए, आपको भी कुछ ना कुछ एक नोटिस इसके जगह पे मिलेगा ज़रूर, ठीक। इसके अलावा बात है कि कैन आई अप्लाई फॉर पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी। तो अगर आप एलिजिबल हैं तीनों के लिए तो आप ज़रूर करिए। जैसे पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी है कि आपके पास सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, ठीक, और बीएड और डीएलएड ये सब किए होने चाहिए, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो पीजीटी की एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल कर रहे हो तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद पूछ रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। तो कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड का कोई अभी ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, एक बार फॉर्म फिल होना शुरू होगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन नोटिफिकेशन से ये क्लियर हुआ है कि जो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर जो हैं उनको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कुछ इस तरीके का अभी है नोटिफिकेशन में। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है कि एनआईओएस वाले वैलिड हैं या नहीं हैं। तो फिलहाल एनआईओएस वाले वैलिड नहीं हैं, लेकिन आपके लिए भी 1 हफ्ते तक का वेट करिए, ठीक। फॉर्म में आपसे नहीं पूछेगा कि आप एनआईओएस से हैं या किससे हैं, आप चाहें तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। लेकिन अब फर्दर क्या होगा, मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा ये नहीं पता है, लेकिन आप लोग अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स जो किए हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, साथ में सीटेट पेपर 1 कंप्लीट होना चाहिए, तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया है फॉर्म फिल होने के बाद एग्ज़ाम कब होगा, कितने दिन बाद होगा। तो इसका भी तो मैं कुछ अभी जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, फॉर्म फिल होने के बाद लगभग 2-3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग या तो फरवरी में या मार्च में एग्ज़ाम ये हो जाना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि सीटेट में ईडब्ल्यूएस से हैं, सीटेट में मेरा मार्क्स 89 है और मैं ईडब्ल्यूएस में आता हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, सीटेट में ईडब्ल्यूएस वगैरह नहीं देखा जाता है, वहाँ पे सीधे सीधे देखा जाएगा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो जो जनरल में है उनके लिए 90 कट ऑफ रहता है और बाकी जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 82 कट ऑफ होता है। तो ये वहाँ पे सीटेट में ईडब्ल्यूएस वगैरह ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है कि डीएलएड और बीएड, तो इसमें एक किसी ने लिखा था कि क्या डीएलएड फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, और किसी ने पूछा था कि केवल बीएड वाले हर जगह अप्लाई करेंगे, डीएलएड वाले नहीं करेंगे। किसी ने पूछा था बीटीसी वाले अप्लाई करेंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सीधी बात है कि आप डीएलएड, बीएड, बीटीसी कंप्लीट अगर आपका हो गया है और सीटेट आप क्वालिफाइड हैं पेपर 1, तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया है कि क्या DSSB में जैसे हुआ था कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट किए तभी हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाते थे, और फिर अगर उधर नेक्स्ट सब्जेक्ट में चले गए तो फिर प्रीवियस सब्जेक्ट में नहीं आ पाते थे, इस तरीके का उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम का इंटरफेस बनाया था। तो क्या इसमें भी वही होगा। तो फिलहाल इंटरफेस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन घबराइए नहीं, आपको एग्ज़ाम पैटर्न जो भी होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम का इंटरफेस जो भी होगा, हर एक चीज़ आपको हमारे इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा। हर एक चीज़ की तैयारी चल रही है, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा प्रॉपर ऑनलाइन एग्ज़ाम के फील के साथ।
तो एक बार क्लियर हो जाए इंटरफेस कैसा होगा, उसी इंटरफेस में आपका मॉक टेस्ट भी मिलेगा। तो यहाँ तक आ गए। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि उन्होंने बीएससी किया है और बीएससी में उन्होंने किया है, जैसे फर्स्ट ईयर में है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सेकेंड ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और थर्ड ईयर में उनका है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या टीजीटी मैथ्स के लिए मैं अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसका जवाब है नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें अगर आपको मैथ्स से अप्लाई करना है तो आपको तीनों साल में मैथ्स होना ज़रूरी है। ठीक, तो ये रीज़न है, इस वजह से आप नहीं कर पाएंगे। तो ये जो भी क्वेश्चंस था, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जितने मेरे पास आ सकते थे इस वीडियो में, जितना मैं कवर कर सकता था उतना हर एक चीज़ कवर किया हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप फॉलो करना चाहें, जहाँ भी आप बात करना चाहें कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।